हेलो 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 हेलो। सो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप एकदम मस्त बढ़िया जबरदस्त होंगे। और जैसा हमारा बैच है जो उड़ान हिंदी बैच, ठीक है, तो उसमें हमारा लेक्चर नंबर 7 आज होने वाला है। और बढ़िया सा अभिक्रिया के प्रकार हमारे चल रहे हैं, उसी के बारे में अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। तो कैसे हो सभी? अगर मेरी आवाज तुम तक अच्छे से पहुंच रही है, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, तो चैट सेक्शन में एक बार एटीपी लिख दो। सर जी चैट चला दो। गुड इवनिंग, 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 गुड इवनिंग। हाँ भाई, हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सर साउंड बढ़ाइए। राधे 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 राधे। गुड इवनिंग एटीपी। स्लो वॉइस। ठीक है। सर भूत? मैं कहाँ भूत हूँ भाई? चलो, तो बिना देरी करे अपन शुरू करते हैं, है ना? अरे भाई, हनुमान चालीसा पढ़कर आया हूँ। ठीक है। एक है हमारा भूत, एक घूमता रहता है आजू बाजू, काली शक्तियों का वास है। अब आकाश सर की बात नहीं कर रहा हूँ तुम, है ना? नाम तुम्हें पता ही है क्या रखा था अपन ने? चलो, तो वेरी गुड, बहुत देरी से अपना टाइम चल रहा था। चलो अब लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ी सी कहानी अपन कर लेते हैं। हरा पर्दा आ चुका है। हरा पर्दे को अपन भगाएंगे और काला पर्दा लाएंगे। चलो, तो बच्चे, लास्ट, हाँ, लास्ट लेक्चर की अगर थोड़ी सी कहानी अपन याद करें, तो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था संयोजन अभिक्रिया, है ना? संयोजन अभिक्रिया के बारे में अपन ने थोड़ी सी चर्चा करी थी। ठीक है। फिर, ठीक है, फिर हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करी थी। किसके बारे में बात करी थी? संयोजन अभिक्रिया, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। अब बच्चे, ये जो संयोजन अभिक्रिया होती है, इसमें मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि दो या दो से अधिक अभिकारक, है ना, मिलकर कितने का निर्माण करते थे? एकल उत्पाद का निर्माण करते थे। उसको हमने संयोजन अभिक्रिया कहा था। कई सारे एग्जांपल्स देखे थे। और इसी के साथ मैंने बात करी थी किसकी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। किस अभिक्रिया की बात करी थी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। याद है? मतलब ज्यादातर जो संयोजन अभिक्रिया में हमने देखा था कि कुछ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में हमने चर्चा करी थी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या था? ऊष्मा का ऊष्मा का निष्काशन। ऊष्मा का निष्काशन। ठीक है, मतलब ऊष्मा का निकलना, है ना? ऊष्मा का निकलना ही हमारा क्या था? संयोजन अभिक्रिया था। क्या था? संयोजन अभिक्रिया था। अब बेसिकली क्या है, मैं तुम लोगों को अगर बताऊं, बहुत प्यारी सी चीज है, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है कि ओ हो हो, ठीक है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। एक चीज अपनी हो गई, एक छोटा सा कांड कर दिया अपन ने। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड देना मुझे। तुम लोगों के चक्कर में मैंने गलती कर दिया, बैच मैनेजर साहब मेरे को चिल्लाएंगे, मेरे को ब्लॉक कर देंगे वो। अभी आ जाएगा अपना पोल, टेंशन मत लो। हाँ, तो अपन ने संयोज वो हमने ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया करी थी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया थी जहां पर ऊष्मा का क्या होता था भाई? ऊष्मा का होता था निष्कासन, ऊष्मा निकलती थी। फिर क्या देखा था हमने? फिर हमने देखा था सर, फिर हमने देखा था, ठीक है, फिर हमने क्या देखा था? फिर से हमने हमने देखा था, ठीक है, फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था सर, चल दिखा देते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का ऊष्मा का निष्कासन होता था। इसके कई सारे उदाहरण देखे थे हमने, जैसे बात करी थी श्वसन, है ना? श्वसन के बारे में हमने देखा था, श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। और भी अगर बात करें खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का
का विघटन, ये भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया थी। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वो हुआ करती थी जिसमें सर वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम, हेलो 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 हेलो, एक सेकंड रुकना, मैं बात करता हूँ। थोड़ा सा देख लेते अपन वॉइस प्रॉब्लम, मैं चेक करता हूँ। स्लो वॉइस, अब देखना आवाज है कि नहीं। हेलो 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 हेलो, अब आवाज देखो तेज है कि नहीं। हेलो 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 हेलो, अब तो ठीक होना चाहिए। अब तो तेज होना चाहिए, चलो ठीक है ना। आ गई आ गई आ गई, क्लियर सर। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करी थी और वहीं से बात करी थी किसकी, थोड़ी देर चैट्स को ऑफ कर देते। फिर वहीं से हमने बात करी थी क्या संयोजन अभिक्रिया मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक या अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते थे, उसको हमने संयोजन अभिक्रिया कहा था। कई सारे एग्जांपल देखे थे, जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिल गया था, कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा था। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को अपन पानी में डाल दे रहे थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जा रहा था। याद है तुम लोगों को? याद है कि भूल गए? बिल्कुल सर, यही सारी चीजें हमने देखी। अब इसी में हमने एक टाइप देखा था, इसी में मतलब कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है संयोजन अभिक्रिया जहां पर बच्चे, जहां पर ऊष्मा का निष्कासन होता है, उस ऊष्मा का निष्कासन वाली अभिक्रिया को हमने कहा था, क्या कहा था? हमने उसे कहा था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहा था? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, उसके एग्जाम्पल थे जैसे श्वसन हो गया, जैसे खाद्य पदार्थ का विघटन हो गया। अब मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में बोला था कि अपन उससे रिलेटेड पोल्स करेंगे। क्या करेंगे? पोल करेंगे। चलो तो पोल करते हैं भाई, है ना। अब ये अभिक्रिया है, याद करो ये ये जो अभिक्रिया थी, याद है तुम्हें? ये अभिक्रिया थी कि भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण, उसको अपन क्या कहा करते थे वो तुम लोगों को बताना है। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है तुम लोगों के सामने। जल्दी बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है, जल्दी बताओ कौन सी अभिक्रिया है। मैं तुम लोगों को 60 सेकंड दूंगा। ठीक है, ये अभिक्रिया याद है तुम लोगों को? ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो तुम, C6H12O6 और इसका O2 कर दो, है ना, 6O2 कर दो तो ये बन जाता है 6CO2। अगर तुम लोगों को याद हो तो 6CO2 प्लस 6H2O, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो या ऊपर वाली लिखी है वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों सेम है ना। और इसी के साथ क्या निकलती थी? ऊर्जा निकलती थी। कितनी निकलती थी? ऊर्जा निकलती थी। ये तुम लोगों को याद है कौन सी अभिक्रिया है? तुम लोगों को याद है कौन सी अभिक्रिया है ना, ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है। आप जल्दी से मुझे तुम लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर। इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है? हाँ, इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है? बताओ भाई। इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है साहब? तो इसका आंसर जो होने वाला है मैं तुम लोगों को बता दूं, इसको हम बोला करते थे श्वसन। भोज्य पदार्थ का जो ऑक्सीकरण होता था उसको क्या बोलते थे? हम श्वसन बोलते थे। याद होगा तुम लोगों को, अगर नहीं है तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया। इसको मैंने बोला ग्लूकोज। क्या बोला? ग्लूकोज। ये हमारा होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। ये हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है हमारा? जल। याद है? बहुत बढ़िया। सी वाले पे टिक लगा के देखो, मैंने बहुत टाइम दिया था। याद करा करो, ध्यान रखना, टाइम लेकर आंसर दिया करो। ठीक है, टाइम लेकर आंसर दिया करो। देखो ऑलमोस्ट 51% बच्चों ने ही सही आंसर देकर आए
बाकी बच्चों ने गलत आंसर दिया। मतलब मुझे एक पोल करवा लेना चाहिए कि तुमने लास्ट लेक्चर देखा है कि नहीं, वो जो रिकॉर्डेड दिया था वो लेक्चर तुम लोगों ने शायद नहीं देख कर आए, है ना। वो लेक्चर तुम लोगों ने नहीं देख कर आए और इसी कारण से ये लोग तुम लोग गलत आंसर लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? गलत आंसर लगा रहे हो। ये बहुत गलत बात है बेटा। चलो अब एक बहुत प्यारा सा पोल, इसको आंसर देना है ना, इसका आंसर देना जल्दी से, है ना, इसका आंसर देना कौन सी अभिक्रिया होगी ये, ठीक है। चलो तो क्या है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कैसी अभिक्रिया है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कैसी अभिक्रिया है, ठीक है। तो जल्दी से तुम लोगों को आंसर देना है। दो आंसर भाई। यार ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। अगर तुम लास्ट लेक्चर्स नहीं देख कर आए हो तो फिर पंकज सर क्या कर लेंगे? पंकज सर सिर्फ नाराज हो सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तुम मुझे कितने ही मैसेजेस कर लो और सारी चीज करते रहो, उससे कोई फायदा नहीं होता बेटा, जब तक तुम खुद एफर्ट्स नहीं डालोगे। तो इस समय है ना पंकज सर भी थोड़े थोड़े है ना डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट कब होता है? जब तुम लोग ऐसे करते हो, तुम लोग ही एफर्ट्स नहीं डालते हो। गलत बात है ना बच्चे। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है? याद है तुम लोगों को? टाइम लेकर आंसर दिया करो। कैसे लेकर दे? ऐसा टाइम लेकर आंसर दिया करो। ये मैं सोचा करो कि भाई मैं एकदम से आंसर लगा दूं, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा या मैं सेकंड आ जाऊंगा, ऐसा कभी मत करा करो, ठीक है। हाँ, क्योंकि तुम लोगों से बहुत आशाएं हैं बच्चे, बहुत ज्यादा आशाएं हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को मैं बोला करता हूँ ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें भी क्या होती है, ढेर सारी ऊर्जा निकलती है। अब देखो यहाँ पर तुम लोगों को बताऊं, 1.81 सेकेंड बच्चे में आंसर दे दिया बच्चे ने। तुम लोग टाइम लिया करो, टाइम लेकर आंसर दोगे तो सही आंसर आएगा, बाकी सब गलत। अब यहाँ पर तुम लोगों ने देखोगे कि 6.96 बच्चे सी बी आंसर लगा रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा ही नहीं अभी। 22.82% बच्चे बोल रहे हैं ऊष्मा शोषी। नहीं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं होती है, वो ऊष्मा क्षेपी होता है। ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का शोषण होता है, मतलब अगर बात करें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। हाँ, 11% बच्चे बोल रहे हैं अवक्षेपण, पढ़ा ही नहीं है अभी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पोल लेकर आ रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। तुम लोगों को याद है कि कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने एक एनिमेशन से भी लास्ट लेक्चर में बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल से अभिक्रिया होती है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? कौन सी अभिक्रिया होती है? जल्दी बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया, जल्दी से बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती थी? ये अभिक्रिया समीकरण लिखवाया था मैंने, कौन सा वाला? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, याद है क्या बनता था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट ही लेक्चर में संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण बताया था और तुम लोगों को ये भी बताया था, ये उसी में एक और अभिक्रिया पड़ी थी उसका एग्जाम्पल है। और इसका उपयोग हम करते थे किसका? चूने का पानी का उपयोग कहाँ करते थे हम? चूने का पानी का हम उपयोग करते थे सफेदी के लिए, याद है? अब ये भी याद नहीं है तो फिर हो गई बात। अब गुस्से होने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। आज तो बहुत गुस्सा आ रहा है। आज सर नाराज हो गए, टाइम लेते नहीं हो, आंसर दे देते हो। ये होगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, याद है? यहां पर क्या होती थी, एक एनिमेशन से बताया था, ऊष्मा निकलती थी, तापमान बढ़ गया था, याद करो वो एनिमेशन। आंसर नंबर बी, ऊष्मा क्षेपी। 52% बच्चों ने सही आंसर देकर है, 52% बच्चों ने सही आंसर दिया। खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? खाद्य पदार्थ क्या होता था, याद करो, भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण, वही हो गया। और वो क्या निर्माण करता था? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। वो किस तरीके की अभिक्रिया है? किस तरीके की अभिक्रिया है? ये भी देखो उसी में आंसर आ चुका है, वही आंसर होगा। दो आंसर। इसीलिए मैंने ना लास्ट क्लास में पोल क्यों नहीं करवाया था, वो रिकॉर्डेड लेक्चर में पोल क्यों नहीं करवाया था, यही रीजन था। मैं ये देखना चाहता था तुम लोग कितने सीरियस हो रहे हो।
ठीक है। क्यों होता है बताओ। अब अगर बेटा है ना ये फिर 50% के अप्रोक्स अगर आंसर आया इसका, तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। 71.07%। अच्छा एक पोल बता रहा हूँ, एक पोल करना। इस पोल में तुम लोग मुझे ये बताना कि तुमने लास्ट लेक्चर देख कर आए हो कि नहीं, मतलब लास्ट सारे लेक्चर सारा बैकलॉग क्लियर है कि नहीं। बैकलॉग क्लियर वाला ऐसा थंब करेंगे, और जिनका बैकलॉग क्लियर नहीं है वो ऐसा करेंगे। ठीक है, जिनका सब कुछ ठीक है वो ऐसा करेंगे, और जिसका नहीं है वो नीचे करेंगे। ठीक है चलो आंसर बताओ। ये इनडायरेक्टली श्वसन अभिक्रिया के बारे में पूछा था। खाद्य पदार्थ को तुम ग्लूकोज ले लो, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट रहा है। बताओ सारी चीजें क्लियर है कि नहीं। बैकलॉग क्लियर है मतलब सब कुछ पूरा खत्म है पिछला, तो ऐसा करेंगे, और नहीं है तो नीचे करेंगे। सिक्सटी 65.01% बच्चे, मतलब 65% बच्चों ने पिछला क्लियर करा, बाकी 35% बच्चों ने नहीं पढ़ा। बाकी 35% बच्चों ने अपना बैकलॉग क्रिएट नहीं मतलब खत्म नहीं करा। उनका कुछ ना कुछ लेक्चर छूटे पिछले। देखो एक बात याद रखो, इससे पहले है ना 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। वो 6 लेक्चर सारे के सारे नेक्स्ट मंडे तक मुझे कंप्लीट चाहिए। ज्यादा सिलेबस आगे नहीं बढ़ा है, वो 6 लेक्चर्स जो है वो मंडे तक मुझे कंप्लीट चाहिए। और आज हो गया 7वां। अब अगर 65% बच्चों ने पिछला लेक्चर कवर नहीं करा है, तो क्या वो इन पोल का आंसर दे पाएंगे। मतलब जिन 65% बच्चों ने सही आंसर दिया वो आंसर सही दे रहे थे, जिन्होंने अटेंड किया है। बाकी 35% बच्चों ने नहीं करा, तो कैसे देंगे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे, मैं तुम लोगों को देखो, हमारी पर्सनल लाइफ जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है क्लास से। आज मैं तुम लोगों को क्लियर बता दूं, बहुत डिफरेंट होती है। दूसरी चीज ये बात याद रखना कि तुम लोग जितना एफर्ट डालते हो ना, ठीक है, तुम लोगों के लिए जितना एफर्ट टीचर्स डाला करते उतना कोई नहीं डालता। और शायद हमसे ज्यादा तुम्हारे भले के बारे में और कोई नहीं सोच सकता। चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे तुम जहां पर कोई लोकल स्कूल्स वगैरह में पढ़ते होंगे, वो तक नहीं सोचते होंगे तुम्हारे बारे में जितना हम सोचते हैं। और इस रिजल्ट के लिए नहीं सोचते हम कि 65% बच्चों ने पिछला देख कर आए, बाकी 35% मुंह उठाकर डायरेक्ट इस लेक्चर में आ गए। ये सब सोच कर नहीं पढ़ाते हम।
यार खुद सोचो, 65% बच्चों ने पिछला लेक्चर देखा, बाकी देखा ही नहीं तुम लोगों ने। चलो कुछ बच्चों ने अभी न्यू ज्वाइन किया होगा, वो बात अलग है, वो बात अलग है, मैं मान लेता हूं। लेकिन बाकी जो रिसोर्सेस तुम लोगों को अभी मिले हुए हैं ना, वो फ्री में नहीं मिले हुए हैं बेटा, कोई ना कोई पे कर रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम अपना टाइम दे रहे हो, पेरेंट्स अपना टाइम दे रहे हैं। आज टू बी ऑनेस्ट, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो अब एक क्लास तो अपनी है ना, मतलब एक टेक्निकल इशू के कारण कैंसिल हुई थी पीछे पिछले दिनों में। तो आज मतलब मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो मैंने ये सोचा कि चलो अ, आज क्लास स्किप कर दूं क्या। पर एकदम से आया कि भाई मैं मेरी क्लास अगर स्किप करूंगा तो सिर्फ मेरा फायदा होगा, बाकी सबका नुकसान होगा। अगर मैं क्लास छोड़ दूं ना, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ मेरा फायदा होगा कि मैं एक दिन का रेस्ट कर लूंगा, लेकिन ना जाने हजारों बच्चों का नुकसान हो जाएगा कि एक दिन की क्लास क्यों छूट गई। समझ पा रहे हो? इसीलिए बेटा कोई टीचर नहीं चाहता अपनी क्लास कैंसिल करना। अब अगली अभिक्रिया है, ठीक है, अब अगली अगली अभिक्रिया है जो है वो क्या है, अपघटन प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया नहीं, अभिक्रिया होता है, प्रतिक्रिया यहां पर लिख दिया होगा, ठीक है। प्रतिक्रिया यहां पर लिख दिया हो, ये क्या होता है, अभिक्रिया होता है। क्या होता है? अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से बेटा ध्यान रखना, पंकज सर हर बार तुम लोगों को चीजें समझाएंगे नहीं, बहुत हो जाएगा, फिर मैं यही सोचूंगा कि चलो ठीक है, मैं ही वही एक्सपेक्टेशन रख लेता तुम लोगों से, यही एक्सपेक्टेशन रख लेता कि तुम लोग पढ़ के ही नहीं आओगे, मैं भी उड़ाते चलता हूँ। ये नहीं करना है ना बेटा, अपन लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चल, तो इसका क्या नाम रखोगे, इस अपघटन अभिक्रिया करोगे, क्या करोगे, अभिक्रिया। पेन भी नहीं चला पा रहा हूं मैं तुम लोगों के इस रिजल्ट के कारण। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना, टूटना। अच्छा, इसको क्या होता है, इसको अपन वियोजन अभिक्रिया भी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं, वियोजन अभिक्रिया भी कहा करते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। जैसे आज तुम लोगों ने मेरा दिल तोड़ दिया, ठीक है, जैसे आज तुम लोगों ने मेरा क्या कर दिया, दिल तोड़ दिया। कर दिया चैट्स ऑफ। वियोजन अभिक्रिया वो होती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक, कोई भी यौगिक है ना, कोई भी यौगिक हो जो टूट कर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभक्त हो जाता है। विभक्त मतलब टूट जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है ना। जैसे कि ए बी एक यौगिक था, तो ए बी किस में टूट गया, ए में टूट गया और बी में टूट गया ना, ए में टूट गया और किस में टूट गया, बी में टूट गया। इसको अपन ने बोला अपघटन अभिक्रिया। क्या कहा, अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि बेटा एक होता है मेरा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला लिखना पहले लेक्चर में सिखाया है तुम लोगों को, पहले दूसरे लेक्चर में, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट को तुम क्या कर दो, गर्म कर दो। क्या कर दो, गर्म कर दो। अच्छा, तुम लोगों को पता है ना गर्म करने का सिंबल ये होता है, ऐसा ऐसा कहीं पर लिखा होगा तो गर्म करना, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा लिखा है तो मतलब गर्म करना। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो ठोस होता है, इसको अपन चूना पत्थर भी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं, चूना पत्थर भी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं, चूना पत्थर, है ना। कॉमन नेम होता है चूना का पत्थर, तो चूना पत्थर, है ना। तो चूना पत्थर या फिर संगमरमर, जो तुम्हें बोलना हो वो बोल सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो बेटा क्या होगा, ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में। किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड में।
कैल्शियम ऑक्साइड जो ठोस अवस्था में होता है, और साथ में गैस निकलती है जिसका नाम है CO2 गैस। कौन सी गैस? CO2 गैस, जिसको मैं बोलता हूं कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मुझे तुम लोग एक बात बताओ, मुझे तुम लोग एक बात बताओ, यहां पर कितने अभिकारक थे? अभिकारक कितने थे? एक। कितने अभिकारक थे? एक। तो मैंने क्या बोला, जिसमें कोई यौगिक या फिर बोल सकते कोई अभिकारक, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। ये कितने उत्पाद हो गए? दो। कितने हो गए? दो। तो एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल आगे बढ़ते हैं। तो ये अभिक्रिया। अच्छा, और सर और कुछ एग्जांपल्स हैं क्या? है ना, और कुछ एग्जांपल्स है क्या? हाँ बेटा, बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्या कर रहे हैं? गर्मी का दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्मी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? गर्मी दे रहे हैं। इसको गर्म किया, पत्थर को गर्म किया तो ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। एक अभिकारक था, टूटकर दो या दो से अधिक अभिकारक मिल गया। अब जो वियोजन अभिक्रिया होती है ना, देखो किसी चीज को तोड़ने के लिए हम उसको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। चाहे तुम उसको गर्म कर रहे हो या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, मतलब बिजली सप्लाई कर रहे हो, या फिर तुम उसको क्या कर दो? धूप में रख दो, तो भी वो कई चीजें ऐसी होती है, टूट जाती है। तो जो अपघटन अभिक्रिया होती है बच्चे, अपघटन अभिक्रिया होती है वो तीन प्रकार की होती है, या वियोजन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? जो वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन जो अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है? वो तीन प्रकार की होती है। कितनी होती है? तीन प्रकार की होती है। पहला क्या होता है? ऊष्मा। हम वियोजन कितने प्रकार से कर सकते हैं? ऊष्मा। ऊष्मा मतलब गर्म करके। ऊष्मा का मतलब गर्म करके, तो इसको अपन बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। क्या बोलते हैं बेटा? ऊष्मीय वियोजन। मतलब गर्म कर कर तुम किसी चीज को वियोजित कर रहे हो, मतलब तोड़ रहे हो। जैसे अभी अपन ने करा, इस एग्जाम्पल में क्या किया? गर्म किया। इस एग्जाम्पल में क्या किया? गर्म किया। यहां अपन ने क्या किया? गर्म किया। तो गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो तुम गर्म कर कर भी किसी पदार्थ को तोड़ना क्या कहलाता है? ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। अच्छा, प्रकाश ऊर्जा है, तो प्रकाश को देखकर तुम अगर बात करें तोड़ रहे, तो इसको मैं बोला करता हूं प्रकाशीय वियोजन। क्या बोला करता हूं? प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, क्या बोला करते हैं? प्रकाशीय वियोजन, मतलब प्रकाश देकर हम तोड़ रहे हैं, है ना, प्रकाशीय वियोजन। और एक होता है विद्युत। विद्युत द्वारा अगर तोड़ रहे हो तो इसको अपन बोला करते हैं विद्युत अपघटन। क्या बोला करते हैं? विद्युत अपघटन। अपघटन का मतलब भी तोड़ना है ना, अपघटन का मतलब भी तोड़ना है। तो देखो, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या होगी? वे वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश के द्वारा वियोजन किया जाता है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। विद्युत अपघटन का मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत के द्वारा अपघटन किया जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मीय वियोजन वे अभिक्रिया, वे वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा वियोजन किया जाता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इनकी डेफिनेशंस के बारे में इतना ज्यादा नहीं पूछा जा सकता, लेकिन इनके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे बढ़े। अच्छा, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब मैं तुम लोगों को एक बहुत बताता हूं। पहले अपन बात करते हैं तापीय अपघटन अभिक्रिया, जिसको ऊष्मीय वियोजन भी कहा जाता है। तापीय को तुम क्या लिख सकते हो? ऊष्मीय वियोजन। क्या लिख सकते हो? ऊष्मीय वियोजन। अब इसका एग्जाम्पल तुम लोगों को खुद देखना है। देखो, मैं क्या करता हूं यहां पर, मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से। मैंने यहां पर एक एनिमेशंस में तुम लोगों को दिखाता हूं, एनिमेशंस तुम लोगों को दिखाता हूं। ठीक है, एनिमेशन चलो तुम लोगों को दिखाता हूं। मैंने क्या लिया? मैंने एक तापीय अपघटन अभिक्रिया लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं? तापीय अपघटन अभिक्रिया लेकर आया हूं, मतलब ऊष्मीय वियोजन। इसके अंदर मैं क्या लेने वाला हूं? शक्कर लेने वाला हूं। क्या लेने वाला हूं? शक्कर लेने वाला हूं। तो इसके अंदर अपन क्या ले लेते हैं? शुगर, या मतलब शक्कर। अभी इसके अंदर क्या ले लिया अपन ने? शर्करा। क्या ले लिया? शर्करा, मतलब शक्कर। घर पर तुम ले लेना एक चम्मच के अंदर शक्कर।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चम्मच के अंदर शक्कर ले लेना। और फिर क्या करता हूं मैं, फिर मैं क्या करता हूं, यहां पर एक मेरे ले लेता हूं बर्नर। क्या ले लेता हूं, बर्नर। बर्नर मतलब जिससे तुम आग लगाओगे। बर्नर का मतलब क्या होता है, आग लगाओगे, ये लगा रहे हैं अपन। ठीक है, यहां पर अपन ने शर्करा ली और क्या ले लिया, बर्नर ले लिया। और अब इसको मैंने जलाना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया, जलाना स्टार्ट किया। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा मालूम है, जैसे तुमने इसको जलाना स्टार्ट किया, देखो जलाना अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ये जैसे ही अपन ने जलाना स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये शक्कर जो है वो जल जाएगी। क्या हो जाएगी, जल जाएगी। और जलने के बाद यहां पर से क्या होगा, ये पूरा काला पड़ जाएगा। क्या लग पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं कैसे, तुम लोगों को बताता हूं कैसे। देखो शर्करा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, शर्करा का फॉर्मूला होता है C12H22O11। मतलब इसको अपन बोलते हैं शर्करा। क्या बोलते हैं बेटा, शर्करा बोलते हैं। जब शर्करा को अपन ने क्या करा बताओ, गर्म किया। गर्म का सिंबल ऐसा लगा दो, ऊष्मीय वियोजन, गर्म का ऐसे लगा दिया। जैसे ही मैंने गर्म किया बेटा, क्या हुआ, यहां पर काला काला पदार्थ बच गया। मतलब काला पदार्थ मतलब कार्बन कार्बन बच गया। देखो कार्बन कितने हैं, 12, तो 12 कार्बन बच गया। ये काला काला बच गया। क्या बच गया, काला काला कार्बन बच गया। काला काला क्या बच गया, कार्बन बच गया। और बाकी पूरा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, वो पूरा की पूरा किस में बदल गया, वो पूरा की पूरा बदल गया जल में, H2O में। किसमें, H2O में। जब तुम इसको बैलेंस करोगे तो यहां आ जाएगा 11H2O। कितना आ जाएगा, 11H2O। ठीक है, हाँ देखोगे तुम तो 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है। ध्यान से देखो, 11 का मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 22 ऑक्सीजन और 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन। 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन। समझ पा रहे हो, इसको मैंने बोला कार्बन, यही वो काला पदार्थ है। और ये क्या है, हमारा जल। तो तुम लोगों ने क्या देखा कि एकल अभिकारक जो था वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। इसको मैंने क्या कहा, वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि यहां पर मैंने इसे गर्म किया है। क्या किया है बेटा, गर्म किया है। तो गर्म किया है इसलिए मैंने इसको बोला तापीय अपघटन अभिक्रिया या ऊष्मीय वियोजन। क्या कहा, तापीय अपघटन अभिक्रिया या ऊष्मीय वियोजन। तो एक बार चैट्स को ऑन करूंगा और तुम लोग मुझे बताओगे क्या ये कंसेप्ट क्लियर है, क्या होता है ऊष्मीय वियोजन ना, क्या होता है ऊष्मीय वियोजन। कंसेप्ट क्लियर है कि गर्मी देकर, है ना, गर्म करके हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मीय वियोजन कर रहे हैं। तो जल्दी से मुझे बताओ क्लियर है क्या, जल्दी से मुझे बताओ क्लियर है क्या। यस सर, यस सर, यस सर, ओके ओके ओके, यस सर जी, यस सर जी, क्लियर। तो अपन गर्मी देकर क्या कर रहे हैं, वियोजन कर रहे हैं। अच्छा और किससे कर सकते हैं सर, गर्मी देकर कर सकते हैं या फिर प्रकाश में रख दे, प्रकाश वाला भी अपन करवाएंगे अभी। अब ये गर्मी वाले अपन ढेर सारे करेंगे, ठीक है, गर्मी वाले अपन ढेर सारे करेंगे। अगला अपन फिर देखेंगे, अगले का फिर देखेंगे। एक और, ये तो हो गया तापीय वियोजन। इसका अपन ने क्या करा था, ये पहला था जिसको अपन ने बोला शर्करा को, शर्करा, शर्करा मतलब शक्कर। घर पे करोगे तुम शर्करा का वियोजन, घर पे क्या करोगे, मुझे मुझे भी बताओगे तुम लोगों ने किया कि नहीं। घर पे क्या करोगे, एक चम्मच लोगे, क्या लोगे, एक चम्मच, और चम्मच के अंदर शक्कर रखना और शक्कर को गैस बर्नर के ऊपर रख देना। तुम देखोगे कि शक्कर का सिर्फ काला काला भाग बचेगा, बाकी पूरा की पूरा पानी जो होगा उसका हट जाएगा। ये काला काला कार्बन बचेगा, बाकी पूरा की पूरा जल जो होगा वो हट जाएगा। तो घर पे करना, ठीक है। चलो 89.44% बच्चों को चीजें क्लियर हुई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, ट्राई करूंगा अब 100% आए, है ना। शर्करा का वियोजन अगला अपन देखते हैं। तो तुम लोगों को क्या करना है, वापस है ना इसको घर पे भी एक्टिविटी करो। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना, गर्म करना मतलब ये भी ऊष्मीय वियोजन हो गया। क्या हो गया, ऊष्मीय वियोजन ही है। ये सेकंड वाला आ गया अपना, सेकंड वाला आ गया। अब चलो तो मैं दिखाता हूं कैसे। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को यह अभिक्रिया बताई है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अपन क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं।
क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। बताओ क्या बनाएगा सर, बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अभी आपने थोड़ी देर पहले सिखाया, क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। पहला एग्जाम्पल यही बताया मैंने वियोजन अभिक्रिया का, कैल्शियम ऑक्साइड। और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चीजें क्लियर है। चलो अब मैं तुम लोगों को एनिमेशन दिखाता हूँ, उस एनिमेशन की सहायता से अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एनिमेशन की सहायता से अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको उड़ाओ। ये रहा। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। यहाँ पर क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो अभी दिया हुआ है वो क्या है अपना, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बनाओ बनाओ नहीं बनाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कॉपी में लिखना है तुम्हारी मर्जी, नहीं लिखना तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन तुम लोगों को समझना है कि क्या पंकज सर बता रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको अपन ने देखो गर्म करना स्टार्ट किया। क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना स्टार्ट किया। ये कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, इसको मैंने क्या करा, गर्म करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया, गर्म करना स्टार्ट किया। तुम देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड देखो यहां से निकलेगी, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, चूने के पानी में डाल रहा हूं। अब कौन सी गैस निकल रही है इसका कैसे पता चलेगा, तो चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही मैं इसको चूने के पानी में डालता हूं तो चूने का पानी जो हो जाता है वो दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक है, हाँ दूधिया हो जाता है। इसी के बारे में, और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जांच कैसे करी, उसको चूने के पानी में प्रवाहित कर दो तो वो कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। सेम वही कहानी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चे, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने क्या करा, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने क्या करा, जैसे ही चूने के पानी में प्रवाहित किया तो उसने उसको क्या कर दिया, दूधिया कर दिया। क्या कर दिया, दूधिया कर दिया। क्या कर दिया, दूधिया कर दिया। जो अपन लोगों को पता होना चाहिए, जो अपन लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। याद है ना तुम लोगों को, पिछले लेक्चर में मैंने तुम लोगों को सिखाया था, यह अभिक्रिया बताई थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 क्या बनता था, कैल्शियम कार्बोनेट। यही कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण ही तो होता था दूधिया कलर, है ना, है ना, उसी के कारण तो होता था दूधिया कलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। क्लियर है। अच्छा, अगला एक और अभिक्रिया बताता हूं, एक और अभिक्रिया बताता हूं। देखो मैं क्या लेता हूं शुरू में, फेरस सल्फेट लेता हूं। क्या लेता हूं बेटा, फेरस सल्फेट। क्या लेता हूं, फेरस सल्फेट। चल अगला दिखाता हूं तुम लोग। एक और तापीय वियोजन अभिक्रिया का उपयोग बताता हूं मैं तुम लोग। एक है हमारा फेरस सल्फेट को गर्म करना। फेरस सल्फेट क्या होता है, कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे, बताओ भाई। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला, मैंने लिखना सिखाया था तुम लोगों को, याद करो। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला, FeSO4, FeSO4। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो पढ़ने, तो फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट होता है बेटा FeSO4। ये कैसे कलर का होता है, ये होता है ग्रीन कलर का। कैसे होता है, ग्रीन कलर। और इसके साथ 7H2O होता है, मतलब इसके साथ जल के अणु बस जुड़े हुए होते हैं, है ना। अभी मैं बताऊंगा क्रिस्टलन का जल क्या होता है, तो ये कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसको मैं जब गर्म करता हूं, क्या करता हूं, गर्म करता हूं, तो बनता है FeSO4, है ना, प्लस प्लस 7H2O। क्या बोलते हैं, 7H2O। इसको मैं बोलता हूं फेरस सल्फेट। और जब पानी इनके साथ जुड़ा होता है ना, तो इसको अपन बोलते हैं हाइड्रेटेड। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड। कभी बोलते हैं ना कि स्टे हाइड्रेटेड, कई लोग एड वगैरह में बोला करते हैं, मतलब पानी पीते रहा करो, स्टे हाइड्रेटेड। तो मतलब जिसके साथ पानी जुड़ा होता है उसको अपन बोलते हैं हाइड्रेटेड। फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड। क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड। अब जैसे अपन ने बनाया तो ये बन जाता है निर्जल
भाई इसके साथ पानी है नहीं, पानी तो इससे निकल गया, तो निर्जल फेरस सल्फेट, निर्जल फेरस सल्फेट जो होता है हमारा FeSO4, और साथ में क्या निकल जाता है, जल निकल जाता है, जल क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब क्या होगा देखो, दिखाता हूं मैं तुम लोगों को। जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा ना, क्या करूंगा, गर्म करूंगा, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं जो कैसे होते हैं, हरे कलर के होते हैं। जैसे ही मैं इसको गर्म करता हूं, जैसे ही मैं इसको गर्म करता हूं, ठीक है, इससे पानी पूरा निकल जाता है, पानी पूरा क्या हो जाता है, निकल जाता है, और निर्माण होता है किसका, फेरस ऑक्साइड का। किसका, फेरस ऑक्साइड का। किसका, फेरस ऑक्साइड का। चलो मैं दिखाता हूं। अपन जब इस FeSO4 को और गर्म करते हैं, क्या करते हैं, और गर्म करते हैं, क्या करते हैं, और गर्म करते हैं। यहां पर भी क्या करा अपन ने, गर्म करा, और गर्म करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, और ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहां पर लिखना आया स्मेल। स्मेल का मतलब अगर हम बात करें, एक गंधक के जैसी, गंधक के जलने की खुशबू आती है यहां पर। किसकी आती है, गंधक के जलने की खुशबू आती है। इसको मैं बोलता हूं, अगर हम बात करें, देखो इसको अपन बोलते हैं फेरस सल्फेट, इसको मैं बोलता हूं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ये होता है मेरा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। और अगला क्या होगा, सल्फर ट्राई, तीन है तो ऑक्साइड। भाई तीन ऑक्सीजन थे इसलिए मैंने ट्राई लिख दिया, दो है तो डाई। सल्फर डाइऑक्साइड बनता, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता, और साथ में बनता है फेरिक ऑक्साइड। ये अभिक्रिया भी वियोजन है। तुम लोग यहां पर क्या देखोगे, यहां पर सर एक अभिकारक था, एक अभिकारक था, इसने तीन उत्पाद का निर्माण किया, एक अभिकारक ने तीन उत्पाद का निर्माण किया। ये एक वियोजन अभिक्रिया होगी, 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 ये एक वियोजन अभिक्रिया होगी। बताओ क्लियर है कि नहीं, बताओ क्लियर है कि नहीं। यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर भी अपन ने गर्म किया, इसको गर्म किया, इसमें से पहले पानी निकाला, पानी निकल गया, निर्जल फेरस सल्फेट था, इस फेरस सल्फेट को और गर्म किया, ये बनाया फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। बताओ क्लियर है कि नहीं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर सर जी, क्लियर सर जी, क्लियर सर जी, क्लियर है सर जी, क्लियर है सर जी। यस 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 यस। एक बच्चा बोल रहा है रिपीट। सिंपल सी चीज बेटा, उसको अपन तोड़ ही तो रहे हैं, यहाँ पर फेरस सल्फेट था, उसको तोड़ दिया, ये बना, ये बना, ये देखो, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लिख दिया, तोड़ ही तो रहे। अच्छा SO5 क्यों नहीं बना, एक बोल रहा है ए भगवान बुड़बक, ये संभव ही नहीं है, SO5 नहीं बनता सर, SO3 SO2 मिलके SO5 बना दो चलो, अब तुम बोल रहे होंगे सर फाइनली हंस दिए, ऐशा। लेकिन यार तुम लोगों के ऊपर इतना गुस्सा आता है ना, मुझे इतना गुस्सा आता है, सच बताऊं, दिमाग खराब हो जाता है। अब मार भी तो नहीं सकता हूँ, प्यार जो करता हूँ, नहीं सच में, मतलब तुम लोग, कभी मैं अगर और ज्यादा सीरियस हो ना, मैं मेरी स्टोरी बताऊंगा, तुम लोग भी कहोगे कि अरे यार सर, फिर हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होता बेटा। अपन को जो चीज विरासत में मिली है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन उस चीज का गलत इस्तेमाल करें, है ना, वो कुछ नहीं होता। अच्छा, लेड नाइट्रेट को गर्म करना, मतलब थर्ड वाला आ गया हमारा। अब लेड नाइट्रेट क्या होता है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। वही गर्म ही कर रहे हैं अपन, गर्म मतलब ऊष्मीय वियोजन ही चल रहा है, ऊष्मीय वियोजन ही चल रहा है। देखो लेड नाइट्रेट बताता हूँ, लेड नाइट्रेट को गर्म करना, ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करना, ध्यान से सुनना। लेड नाइट्रेट, अच्छा एनिमेशन देखते हैं ना, लेड नाइट्रेट को गर्म करना। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, अभी देखो सफेद पाउडर ले लेता हूँ जो होता है मेरा ये लेड नाइट्रेट, ये ले लिया लेड नाइट्रेट। इसको मैं क्या करूंगा, गर्म करूंगा, क्या करूंगा, गर्म करूंगा। तो ये हमने ले लिया, इसके अंदर अभी पहले शुरुआत में क्या ले लिया, लेड नाइट्रेट ले लिया, शुरू में क्या ले लिया, लेड नाइट्रेट, जो कैसा था, सफेद, कैसा था, सफेद। ठीक है, जब मैंने इसको गर्म किया, और ये हमारे पास क्या है, लैंप है, क्या है, लैंप है, क्या है, लैंप है। चलो, अब इस लेड नाइट्रेट को मैंने क्या किया, गर्म किया, क्या करा, गर्म करा। देखो जब इसको गर्म करते हैं ना,
तो ये क्या हो जाता है, ये अगर हम बात करें इससे गैस निकलती है, वो भी कैसे, भूरे रंग की, कैसे भूरे रंग की गैस निकलती है। इस भूरे रंग की गैस को अपन बोलता हूं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बोलता हूं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बोलता हूं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलो दिखाता हूं। ये जो भूरे रंग की गैस होती है इसको मैं बोलता हूं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो भूरे रंग की गैस का नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। निकल जाती है। और एक और गैस निकलती है, अब तुम लोगों को बताता हूँ अभिक्रिया कौन सी है, ध्यान से सुनो। लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 होल, PbNO3 होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट होता है, अगर तुम लोगों को याद होगा। इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, गर्म करता हूँ। क्या करता हूँ, गर्म करता हूँ। देखो यहां से क्या निकलता है, यहां पर से निकलता है लेड ऑक्साइड, जो होता है PbO, लेड ऑक्साइड। इसके साथ एक और गैस निकलती है जिसका नाम होता है NO2, जो होती है नाइट्रोजन। ये चीजें कोई नहीं बताता बेटा, कोई नहीं बताता, याद रखना। ये चीज कोई नहीं बताता, पंकज सर जो बता रहे हैं, ठीक है। मैं तुम लोगों को तुम्हारा लेवल कहां तक रखता हूं, तुम अंग्रेजी माध्यम के बच्चों से भी बहुत अच्छा कर सको, इसलिए मैं यहां तक लेकर जाता हूं। नहीं तो एक वियोजन अभिक्रिया बता देता, वही खत्म करके चले जाते। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक और गैस निकलती है जिसका नाम होता है ऑक्सीजन। क्या होती है, ऑक्सीजन। ये गैस, ये गैस, और ये ठोस, ठीक है, ये भी ठोस होता है। पाउडर मतलब ठोस ही था, ठीक है। ये हमारा क्या था, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। ताकि तुम लोग भविष्य में मेरे को दुआ दो कि यार यार वो मास्टर साहब भले सुनाता था, है ना, लेकिन चीजें बड़ी काम की बताता था। क्या था हमारा, हमारा हो गया, अगर हम बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसका रंग कैसा होता है बेटा, इसका रंग जो होता है वो होता है भूरा, ठीक है। तो भूरे रंग की गैस कौन होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगा दो। क्या लगा दो, 2। यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर 2, यहां पर 2, और यहां पर 4, ठीक है। बैलेंस करना मैंने तुम लोगों को पहले भी सिखाया है, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है, तो तुम लोग इसको देख लेना। ये तीनों अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग सीबीएसई से हो, है ना, सीबीएसई से हो तो ये पूछ सकता है। यूपी बोर्ड में अगर पेपर टफेस्ट आया तो पूछ सकता है। बिहार बोर्ड में ये पूछ लेगा कि भाई इसको गर्म करने पर कौन सी गैस, कौन से रंग की गैस निकलती है, या भूरे रंग की गैस कौन सी है, तो वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। चीजें क्लियर होना चाहिए। और तुम लोग सोच रहे हो कि सर जी बहुत टाइम लगेगा इसको याद करने में, ऐसा नहीं होता। नोट्स रिवाइज करते रहोगे तो बहुत आसानी से हो जाती है ना, ऐसे मैंने तुम लोगों को बताया। यह अभिक्रिया कितने बच्चों को समझ में आई उसके बारे में तुम लोग सबसे पहले मुझे बताओगे, ठीक है। यह अभिक्रिया सबको समझ में आ गई, बहुत इजी वे में बताया मैंने, बहुत इजी वे में बताया। मैं तुम लोगों से ये नहीं कहूंगा कि भाई टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट। अच्छा, एमपी बोर्ड में भी मैं बता रहा ना बेटा, बहुत इजी। मतलब मैं तुम लोगों को बताऊं, स्टेट बोर्ड का जो अपन पढ़ रहे हैं ना आज, ये भी सुन लो, ठीक है। ये क्लिप को, ये क्लिप को काट कर, इस क्लिप को काट कर रख लेना अपने पास। क्या कर लेना, इस क्लिप को काट कर, ये 15 सेकंड 20 सेकंड की जो क्लिप है उसको काट कर अपने पास रख लेना। मैं आज इस मंच से, फिजिक्स वाला के इस मंच से, जो हमारा उड़ान हिंदी बैच है, इससे बोल रहा हूं कि तुम्हारा पेपर जो है ना, जो अपन पढ़ रहे हैं, उससे 60 से 70% ईजी आएगा। मतलब इतना लेवल नहीं रहेगा उस पेपर का कि जो तुम लोगों को टफ लगे, ये मेरी गारंटी है। अगर तुम लोगों ने सिर्फ खाली लेक्चर्स अटेंड करे, ये मेरी गारंटी है कि पेपर तुम लोगों को इतना आसान लगेगा। भले अदर्स के लिए कितना ही टफ हो जाए, लेकिन तुम लोगों को इतना आसान लगेगा कि तुम बोलोगे कि पूरा की पूरा नोट से आया और बहुत इजी है, मेरे से बन जाए। ये मेरी गारंटी है। किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, तुम उत्तराखंड से हो, तुम यूपी से हो, तुम बिहार से हो, तुम राजस्थान से हो, झारखंड से हो, एमपी से हो, छत्तीसगढ़ से हो, रशिया से हो, कहीं से हो, ये मेरी गारंटी है कि तुम्हारा पेपर तुमको बहुत इजी लगेगा। यहीं से पूरा पेपर आएगा। अरे रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है, लेकिन बता रहा हूं। तो बताओ भाई, क्लियर है।
अरे सर रशिया, अरे मतलब ऐसे ही बोला था भाई। रशिया, अगर हिंदी मीडियम चलता होगा तो वहां पे भी आएगा। अरे होप नहीं बेटा, पिछले साल वाले बच्चों को सोच लेना, गारंटीड छप गया पेपर यहीं से, गारंटीड। 94.63% बच्चों को आ गया, मतलब वियोजन ही कर रहे हैं अपन, गर्म कर रहे हैं, वेरी गुड। देखो 65% बच्चों ने पिछले लेकर लेकर आए, कर कर आए, उसमें से अगर 95% तक बच्चों को मैं ले जा रहा हूं तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखो ऊष्मीय वियोजन पहला टाइप था, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब जो सेकंड टाइप है वो है हमारा प्रकाशीय वियोजन। क्या है? प्रकाशीय वियोजन, मतलब प्रकाश के द्वारा वियोजन करना, प्रकाश के द्वारा वियोजन करना। किसका? प्रकाश के द्वारा वियोजन करना। तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, जो हमारी सेकंड अभिक्रिया है। यहां पर वियोजन किसके द्वारा होता है? वियोजन किसके द्वारा होता है? वियोजन किसके द्वारा होता है? प्रकाश द्वारा। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश द्वारा वियोजन होता है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, थियोरेटिकल आंसर्स है ना, तुम लोगों को बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो भैया अपन किससे कर रहे हैं वियोजन? प्रकाश से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? प्रकाश से कर रहे हैं। चलो, तो यहां पर तुम क्या बोलोगे भाई? वे वियोजन अभिक्रिया लिख लेते, चलो वे वियोजन, वे वियोजन अभिक्रिया जिसमें, जिसमें प्रकाश के द्वारा, के द्वारा वियोजन होता है, वियोजन होता है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, जिसमें ऊष्मा के द्वारा वियोजन होगा उसको क्या बोलेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। चलो दिखाता हूँ तुम लोग, चलो दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। हाँ, अगला बताते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल तुम लोगों को बताता हूँ, इसको हटा दे थोड़ा सा, है ना। वियोजन किसके द्वारा होता है? प्रकाश के द्वारा, है ना। चलो, मेरे पास क्या है? एक AgBr है, इसको लेते हैं अपन, कलर चेंज करते हैं, कलर थोड़ा सा अलग लेते हैं, ये लेते हैं, ये नहीं यार, थोड़ा सा अपन ऊपर लेंगे, ये वाला, है ना। मेरे पास क्या है? मेरे पास है AgBr। बताओ इसका नाम क्या होगा? सर Ag का मतलब होता है सिल्वर, आपने पहले बताया था। Br का मतलब होता है बेटा ब्रोमाइड। क्या होता है? ब्रोमाइड, ठीक है। अच्छा, एक ले लो AgCl। क्या ले लो? AgCl। अच्छा, Ag का मतलब होता है सिल्वर, और Cl का याद है? क्लोराइड। Cl का क्या होता है? क्लोराइड। चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों क्या है? ठोस है। दोनों क्या है? ठोस है। जब इसके ऊपर मैं क्या डाल दूं? सूर्य का क्या डाल दूं? सूर्य का प्रकाश डाल दूं, सनलाइट डाल दूं, सूर्य का प्रकाश डाल दूं, इसके ऊपर भी क्या डाल दूं? सूर्य का प्रकाश डाल दूं, सूर्य प्रकाश डाल दूं, तो क्या होता है बेटा? ये भी ठोस है। ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। किस में टूट जाएगा भैया? दो पदार्थों में टूट जाएगा सर, Ag और क्लोरीन, Cl2 गैस में, Cl2 गैस में। Ag क्या होता है? ठोस होता है। तो टूट जाएगा सिल्वर, और Cl2 गैस मतलब क्लोरीन, क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। अब क्लोरीन गैस तो उड़ जाएगी, बाकी ये बच जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर दो? यहां पर 2 लगा दो, यहां पर 2 लगा दो। अच्छा, सेम चीज यहां पर भी हो जाएगी भैया, सेम चीज यहां पर हो जाएगी। ये Ag अलग प्लस Br2 अलग प्लस Br2 अलग गैस। अच्छा, यहां पर किससे वियोजन कर रहा है बेटा? मेरे साथ बोलो, यहां पर अपन किससे वियोजन कर रहे हैं? यहां पर हम कर रहे हैं सर सूर्य के प्रकाश से। किससे वियोजन कर रहे हैं? सूर्य के प्रकाश से हम वियोजन कर रहे हैं। इसी अभिक्रिया को मैंने बोला प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। कौन सी? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। सर के स्क्वायर सर आपसे कुछ कह रहे थे।
अब अपन एनिमेशंस भी देख लेते हैं। आइए एनिमेशन से चीजें देखेंगे। ठीक है, एनिमेशन से चीजें देखेंगे। तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या था, मेरे पास अभी देखो सिल्वर ब्रोमाइड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सिल्वर ब्रोमाइड रखा हुआ है। और सूर्य का प्रकाश बाहर से आ रहा है। मैं जैसे ही इसको प्रकाश, सिल्वर ब्रोमाइड था, जैसे ही इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश आया, क्या आएगा? सूर्य का प्रकाश। ये क्या हो गया? काला हो गया। अब काला क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर ब्रोमीन उड़ गई, बस सिल्वर सिल्वर बच गया। धूसर काला हो जाता है। ठीक है, धूसर काला हो जाता है। इसके बारे में चलो, तो इसमें कोई समस्या है क्या? एक बार पोल और ले आते हैं। ये पोल और ले आते हैं, कोई दिक्कत है क्या? सूर्य के प्रकाश से अपन क्या कर रहे हैं? वियोजन कर रहे हैं। सिल्वर ब्रोमाइड था, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट गया। अच्छा, नाम लिख लेते हैं, सिल्वर और ब्रोमीन। अब सारी चीज क्लियर है, तो एक बार फिर से उस 95 को अपन 100 की तरफ लेकर चलेंगे। सारी चीजें क्लियर है, तो उस 95 को अपन 100 की तरफ लेकर चलेंगे। कल शाम आंखों पर। लंबी क्लास रखेंगे बेटा आज, है ना? पंकज सर बोल रहे हैं तो फिर करना पड़ेगा अपने को। देखो, अपने को टाइम देना पड़ेगा। थोड़ी लंबी क्लास रखेंगे जिसमें अपन बहुत कुछ सीख सकें अच्छे से। चलो सर जी, डाउट चेक कर लीजिए। कर लेंगे बेटा, अभी कर लेंगे। 93.63% बच्चों को समझ में आया, बाकी थोड़ा सा समस्या है। चलो, मैं ट्राई करूंगा कि बेटा और बच्चों को आए बहुत आसानी से, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। चल, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इस अभिक्रिया का उपयोग जो है ना, इन अभिक्रियाओं का उपयोग, एक बात याद रख लें, इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट है। इन अभिक्रियाओं का उपयोग, इन अभिक्रियाओं का उपयोग कौन कौन सी जो अभिक्रिया मैंने बताई ना तुम लोगों को, वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया का उपयोग, का उपयोग श्वेत श्याम, श्वेत श्याम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है ना, श्वेत श्याम फोटोग्राफी, फोटोग्राफी श्वेत श्याम मतलब, श्वेत मतलब व्हाइट और श्याम मतलब ब्लैक, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, किया जाता, ठीक है, किया जाता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनका उपयोग किया जाता था, इन अभिक्रियाओं का, जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया, जिसके बारे में तुम लोगों को मैंने बताया, जिसके बारे में तुम लोगों को मैंने बताया। ठीक है, जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया। तो कोई समस्या है क्या इस तक? ठीक है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी होती ना। अब एक और चीज दिखाता हूं तुम लोगों को, एक और चीज दिखाता हूं तुम लोगों को। यहां तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी कहानी बताओ। यहां तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी कहानी बताओ। यहां तक क्लियर है कि नहीं? सर डाउट देख लो सर, अब भी देखता हूं। क्लियर सर जी, क्लियर सर जी, क्लियर सर जी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उसका उपयोग किया जाता है, जैसे ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर क्लोराइड का जो वियोजन है ना, उसकी बात चल रही है। अब अपन बात करेंगे थर्ड टाइप की। कौन से वाले की? थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप है हमारा विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन क्या होता है भाई? वे अपघटन अभिक्रिया, वे अपघटन अभिक्रिया या वे वियोजन अभिक्रिया, जो तुम्हें लिखना हो क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, जिसमें विद्युत, जिसमें विद्युत द्वारा क्या करेंगे बेटा?
अपघटन किया जाता है या वियोजन किया जाता है, अपघटन किया जाता है, अपघटन किया जाता है, अपघटन किया जाता है, अपघटन किया जाता है, किया जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ये डेफिनेशंस पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है ना, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या है, या अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो सबकी डेफिनेशन अपन ने लिखी हुई है। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। अब देखो विद्युत धारा के द्वारा करेंगे, किसके द्वारा करेंगे अपन, विद्युत धारा के द्वारा करेंगे। अब मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, अब मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, ये जो है ना विद्युत अपघटन में क्या होता है, विद्युत द्वारा करेंगे तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अपन एक दो ग्रेफाइट की छड़ लेते हैं, ग्रेफाइट की रॉड लेते हैं, किसकी रॉड लेते हैं, ग्रेफाइट की रॉड, किसकी रॉड लेंगे अपन, ग्रेफाइट की रॉड लेंगे, किसकी रॉड लेंगे, ग्रेफाइट की। तो मैं ले लेता हूं ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट की दो रॉड ले ली, दो रॉड ले ली, ठीक है। उसको एक बैटरी से जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया। यहां पर अपन ले लेते हैं कुंजी, कुंजी का मतलब क्या होता है बेटा, की, है ना, जिससे बटन होती है ना, जो बटन ले लिया अपन ने। और यहां पर अपन ने ले ली क्या, अगर मैं बात करूं बैटरी, क्या ले ली, बैटरी, बैटरी ले ली, और हमने ले ली क्या, बैटरी। यहां पर हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, क्योंकि शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती, तो अपन क्या लेते हैं, एक थोड़ा सा एसिडिक जल लेंगे, थोड़ा सा अम्ल अपन इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। चल ठीक है, मैं बताता हूं। और मैंने बैटरी ले ली, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, ठीक है। यहां पर अपन क्या ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, इसके अंदर क्या ले लेंगे, जल, पानी ले लिया अपन ने इसके अंदर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। यहां पर ये जो कुछ बुलबुले तुम लोग देख रहे हो वो मैं बताऊंगा क्या होता है। अब मैं तुम लोगों को एक एनिमेशन बताता हूँ, एक तुम लोगों को एनिमेशन बताता, क्या बताता हूँ, एनिमेशन तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ये इसको भी तुम देख सकते हो, इसके मैंने थोड़ा लेबलिंग ऊपर नीचे कर दिया, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं लेकिन तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ क्या होता। मैं क्या करता हूँ बेटा, अरे यार इसमें एनिमेशन बचा नहीं है, चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। यहां पर क्या करते हैं, थोड़े से चैट्स ऑफ करेंगे अपन थोड़ी देर के लिए। यहां पर क्या करता है, मैं जल के अंदर अम्लीय जल, कैसा जल, अम्लीय जल, क्योंकि इस अम्ल को मैं इसके अंदर डाल देता हूं तो अम्लीय जल बन जाता है, एसिडिक जल बन जाता है। जल भी कैसा होता है, अम्लीय जल होता है। इस जल को जब मैं इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाह करता हूं, इस H2O मतलब लिक्विड के अंदर मैं जब विद्युत धारा प्रवाह करता हूं, क्या करता हूं, विद्युत अपघटन करता हूं, मतलब विद्युत धारा प्रवाह करता हूं, विद्युत अपघटन करता हूं, अपघटन करता हूं, तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। साथ में क्या बनता है, विद्युत अपघटन करने पर बनती है मुझे हाइड्रोजन गैस एक निकलती है, और एक ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, O2 गैस निकलती है। अब ध्यान से सुनना, इस बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं बेटा, एक क्या होता है, एक होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। इस तरफ कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब प्लस वाला सिरा। और एक तरफ होता है माइनस वाला सिरा। कौन सा वाला, माइनस वाला सिरा। प्लस वाला जो सिरा होता है इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोला करता हूं क्या, इसको मैं बोला करता हूं क्या, एनोड। क्या बोला करता हूं, एनोड। प्लस वाले सिरे को मैं क्या बोलता हूं, एनोड। और जो माइनस वाला सिरा होता है उसको मैं बोलता हूं कैथोड। क्या बोलता हूं, कैथोड, ठीक है। क्या बोलता हूं, कैथोड। चीजें याद हो गई, बहुत बढ़िया। तो जब एनोड होता है, एनोड के ऊपर मुझे मिलती है ऑक्सीजन। एनोड पर क्या मिलती है, ऑक्सीजन। कहां पर मिलती है, एनोड पर। कहां पर मिलती है, एनोड पर। क्या मिलती है भाई, मिलती क्या है, जल्दी बताओ। मिलती है सर ऑक्सीजन। क्या मिलती है, ऑक्सीजन। एनोड पर क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। अच्छा,
कैथोड पर क्या मिलता है? कैथोड पर क्या मिलता है? कैथोड पर क्या मिलता है? कैथोड पर मिलती है क्या? कैथोड पर मिलती है क्या? हाइड्रोजन। क्या मिलती है? हाइड्रोजन। अच्छा, तुम लोगों को अगर मैं बताऊं, एनोड जो होता है जब अपन विद्युत अपघटन करते हैं, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, एनोड क्या होता है भाई? दो टर्मिनल होते हैं बैटरी के, दो इलेक्ट्रोड हमने लगा दिए, दोनों ग्रेफाइट के। मैंने क्या किया, एक तरफ क्या कर दिया भाई, मैंने बैटरी जैसे ही लगाया तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एक तरफ एनोड ले लिया, दूसरी तरफ कैथोड ले लिया। जब हमने विद्युत धारा प्रवाह करी तो जल जो है वो टूट गया। जल जो है वो क्या हो गया? टूट गया। किस में टूट गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जल जो है वो टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन प्लस वाला होता है, इसलिए माइनस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गया। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है ना, तो वो माइनस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गया। और इसको अपन ने बोला क्या? इसको हमने बोला क्या? कैथोड। क्या बोला? कैथोड। और वहां पर हाइड्रोजन गैस निकली। यहां पर कौन सी गैस निकली? यहां पर निकली हमारी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस निकली। और एनोड पर कौन सी निकली? ऑक्सीजन गैस निकली। कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, इतना नहीं पूछता तुम लोगों से, पूछता क्या है? पूछता क्या है? पूछता बस इसकी डेफिनेशन है। पूछता क्या है? पूछता इसकी डेफिनेशन है। तो ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, बस, बाकी और कोई चीज है नहीं। अब जल्दी से बताओ कितने बच्चों को ये चीजें समझ में आई? कितने बच्चों को चीजें समझ में आई? जल्दी से मेरे साथ बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे, कितने बच्चों को चीजें समझ में आई? क्लास चलेगी लंबी बेटा, थोड़ी लंबी क्लास चलेगी। वियोजन अभिक्रिया का तो ये लास्ट टॉपिक था। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, थोड़ी क्लास चलेगी। मतलब 8 बजे तक तो करेंगे कम से कम। कि भाई मेरे को यही क्लास लेते लेते स्टोरी डाल रहे हैं। 91.27%, वेरी गुड। कुछ नहीं करा बेटा, बस अपन ने क्या किया भाई, विद्युत धारा के द्वारा अपघटन किया, विद्युत अपघटन किया। ठीक है, इसको तुम घर पे भी कर सकते हो। क्या करना? दो पेंसिल्स लेना, दो पेंसिल्स के बीच की जो रॉड होती है ना, उसको एक तरीके से हट, बीच में से कांटेक्ट लाना और उनको बैटरी से कनेक्ट कर देना। और जो पानी होता है, पानी के अंदर थोड़ा नींबू का रस वगैरह या थोड़ा सा उसको वो डाल देना, क्या बोलते हैं, कुछ एसिड वगैरह डाल देना, नींबू का रस या विनेगर डाल देना। सेम चीज तुम देखोगे, बुलबुले उठते हुए तुम्हें दिखेंगे, बुलबुले उठते हुए तुम्हें दिखेंगे। 8 बजे तक एंड कर देंगे, 8 बजे तक, 8 बजे तक, 8 बजे तक। अब वियोजन अभिक्रिया अपन ने पढ़ लिया, अपघटन अभिक्रिया अपन ने अच्छे से पढ़ ली। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया अपन ने पढ़ ली। अब मैं तुम लोगों को कुछ एक एनिमेशन तुम लोगों को बताता हूँ। उस अभिक्रिया को मैं बोलता हूँ ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोलता हूँ? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये एनिमेशन भी नहीं चल रहा है शायद। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है तुम लोगों को बताता हूँ ध्यान से। वे अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बेसिकली अभी तक अपन यही देख रहे थे, ऊष्मा या फिर तुम डायरेक्ट बोल सकते हो ऊर्जा, या फिर तुम डायरेक्ट बोल सकते हो ऊर्जा, है ना, ऊर्जा भी बोल सकते हो, ऊष्मा भी बोल सकते हो। तो बेसिकली वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
जैसे मेरे पास क्या था, मेरे पास आयरन था, क्या था, आयरन, आयरन होता है Fe, और इसकी सल्फर से अभिक्रिया करवा दी। आयरन है और मेरे पास क्या है, सल्फर है, क्या है, सल्फर है। सल्फर भी ठोस होता है, आयरन भी ठोस होता है। इन दोनों की अभिक्रिया करवा दी, इन्होंने बना दिया आयरन सल्फाइड जो होता है FeS। आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड बोल दो, आयरन सल्फाइड बोल दो, आयरन सल्फाइड बोल दो। तो ये क्या हो गया, यहां पर अपन क्या करते हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, मतलब ऊष्मा दे रहा है। जहां पर भी तुम गर्म कर रहे हो, ऊष्मा दे रहे हो, वो हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। तो वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, मतलब अपन गर्म कर रहे हैं। ऊष्मा शोषी का मतलब भाई अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, या फिर या फिर या फिर हम ऊर्जा देंगे, उसी को हम बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल तुम लोगों ने देखा, वो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे थे, है ना, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे थे तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। हमारा फेरस सल्फेट को गर्म कर रहे थे, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। मतलब जहां पर अपन गर्म कर रहे हैं वही हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। ठीक है, वेरी गुड, 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 बहुत बढ़िया। क्या होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। क्लियर, क्लियर है, पक्का, पक्का भाई, कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई आपत्ति, जल्दी बताओ। नो सर, इजी है, इजी है सर, हमको तो आता है। चलो, इजी है, हमको तो आता है, इजी है, हमको तो आता है, इजी है, हमको तो आता है। अच्छा, जो विस्थापन अभिक्रिया है, अब विस्थापन अभिक्रिया को अपन नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे, है ना। अभी मैं तुम लोगों को एक बार समरी दे देता हूँ ना। आप क्योंकि आप आपसे है ना, मैं तुम्हें को समरी भी दिया करूंगा। समरी की नीड क्यों है, क्योंकि तुम लोग है ना थोड़ा सा पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, तो सर विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाएंगे, हाँ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समरी अपन दे देते हैं। चलो, आज हमने पढ़ा, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सर सिंपल सी चीज। सबसे शुरुआत हुई हमारी अपघटन अभिक्रिया से। किससे, अपघटन अभिक्रिया से। एक माइंड मैप बनाते हैं, अपघटन अभिक्रिया से, अपघटन अभिक्रिया से हमने शुरुआत करी। इस अपघटन अभिक्रिया में हमने देखा सर, क्या देखा, इस अपघटन अभिक्रिया में हमने देखा कि जहां पर क्या होता था, अपघटन का मतलब क्या होता था, टूटना, क्या होता था, टूटना। ठीक है, टूटना हमने देखते थे अपघटन अभिक्रिया में। मतलब दो अभिकारक में, दो या दो, एक या एक अभिकारक जो होता था, वो दो या उससे अधिक से अधिक में टूटता था, में टूटना या वियोजित होना, इसको हमने सीखा। फिर अपघटन अभिक्रिया के हमने प्रकार देखे, क्या देखे, प्रकार देखे। प्रकार हमने सर तीन देखे। पहला क्या, प्रकाश वियोजन या ऊष्मीय वियोजन। भाई गर्मी देके तोड़ दो तो तापीय वियोजन, ऊष्मीय या तापीय वियोजन अभिक्रिया, मतलब गर्मी देकर तोड़ दो तो। दूसरा हमने देखा क्या, प्रकाश के द्वारा तोड़ दो तो प्रकाश वियोजन, प्रकाश के द्वारा तोड़ दो तो क्या, प्रकाश वियोजन। और तीसरा हमने देखा क्या, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन। तीसरा हमने देखा क्या, बताओ, तीसरा हमने देखा सर विद्युत अपघटन, विद्युत के द्वारा तोड़ दो, विद्युत के द्वारा तोड़ दो। तो तापीय वियोजन में हो या ऊष्मीय वियोजन में देखा कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, लेड नाइट्रेट का वियोजन, हमने देखा फेरस सल्फेट का वियोजन, ये सारे हमने वियोजन अभिक्रिया देखी। प्रकाश वियोजन में हमने सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को हमने वियोजित करते हुए देखा, जहां पर हमने सीखा कि भाई उन्हीं अभिक्रियाओं का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, ये सब। विद्युत अपघटन में हमने जल का वियोजन देखा, मतलब विद्युत धारा प्रवाह करके हमने वियोजन देखा। चीजें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। इन तीनों चीजों के बारे में अपन ने क्लियर करने के बाद हम इसके आगे बढ़े, है ना, इसमें आगे बढ़े और हमने देखा किसको, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को। किसको, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को। ऊष्मा शोषी
अभिक्रिया को। इस ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता था, ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण। ऊष्मा क्या होती है, सोख ली जाती है, उसका अवशोषण होता है। बहुत बढ़िया। इस ऊष्मा के अवशोषण में हमने चीज देखी, ठीक है, मतलब ऊष्मा अवशोषित होती है ना, ऊष्मा को सोखा जाता है, अवशोषित होती है, उसके बारे में। और बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स तुम वही देख सकते हो जो हमने वियोजन अभिक्रिया के देखे हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना, लेड नाइट्रेट को गर्म करना, है ना, ये सारे के सारे तुम लोग एग्जाम्पल्स देख सकते हो। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में सब कुछ क्लियर है कि नहीं, आज की क्लास में सब कुछ क्लियर है कि नहीं, जल्दी से मुझे तुम लोग बताओ, आज की क्लास में सब कुछ क्लियर है कि नहीं। अगर सब कुछ क्लियर है तो बिल्कुल ऊपर रखना हाथ को, है ना, पूरे हाथ को क्या करना, ऊपर रखना। सब कुछ क्लियर है सर, है ना, ऊपर रखना। हाँ, डाउट्स में क्लियर कर रहा हूँ, डाउट्स में देख रहा हूँ, तो सब कुछ हाथ को ऊपर रखना, तब तक मैं डाउट्स और देख लेता हूँ। रीसेंट, सर जितना आप पढ़ो उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड में आएगा, बता दीजिए, बता दिया करो बेटा। जो हर लेक्चर के अभी एक चैप्टर खत्म होगा ना, तब तो मैं समझ में आएगा। हर चैप्टर के आखिरी में मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करवाता हूँ। जब चैप्टर खत्म हो जाता है ना, तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करवाता हूँ। एनसीईआरटी के साथ मैं क्या करवाता हूँ, अरे यार ये क्या हो गया इसको, और कितना पास होगा भाई। ऐसे करेंगे इसको सॉल्व। डाउट पोर्टल चल रहा है, क्या चल रहा है, मैं खुद बेटा इनके आंसर, हाँ चलो आगे। सर एग्जाम में मोबाइल लेकर बैठना पड़ता है, वाह बेवकूफ। समरी का मतलब क्या होता है सर, समरी का मतलब ये होता है कि पूरा चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा वो पूरा पूरा समरी में तुम लोगों को बताया, पूरा पूरा लेक्चर में क्या पढ़ा उसका बता। सर अवशोषण का मतलब सोखना, है ना, हीट जब ली जाती है। सर जीटीपी मैम कौन है, योगेश सर बता रहे थे, योगेश सर बेटा, योगेश सर की शादी होने वाली है, तो उनको उनकी वाइफ जो उनको बहुत मारती है, तो उनकी वाइफ का नाम जीटीपी है। सर भोजन पकाने में भी ऊष्मा देते हैं, तो क्या वो भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई, बोल सकते हो। सर तुम खाद्य पदार्थ का जो वियोजन होता है, मतलब जो खाद वगैरह बनती है, वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। सर तुम मेरा नेम क्यों नहीं लेते हो, पू रोशनी, कुमारी रोशनी, सर्वेश प्रजापति। सर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ताप अपघटन अलग है, तापीय अपघटन उसके एग्जाम्पल्स तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार पोल देख लेते कहाँ आ गए। 91.1%, वेरी गुड। पर बाकी बच्चे ध्यान रखना कि सब चीज तुम आगे से अच्छे से कर लो। समरी क्या होती है सर, हे भगवान, सर जितना आप पढ़ाओ उसमें से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, गारंटीड। सर जितना आप पढ़ो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड में आएगा, बता दिया करो पोला में। बिल्कुल बेटा सब होता है। H2 कैथोड और O2 एनोड क्यों होती है, हाइड्रोजन पे बेटा प्लस आवेश होता है, मैंने पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ाया था, इसलिए वो माइनस वाले के पास जाती है, ऐसे याद रखना। सर समरी क्यों इंपॉर्टेंट है, समरी बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि पूरा लेक्चर में जो तूने पढ़ा वो भूल ना जाए, इसलिए ऐसे ही बता दिया मैंने, समरी मतलब रिवाइज करवा दिया। सर जितना आप पढ़ाओ उसमें से मोस्ट, अरे यार बता तो दिया। सर पीरियोडिक टेबल सारी लर्न करनी होगी बेटा, जो मैंने बताया है उतना उतना याद कर लो, बहुत है। सर क्यों जी क्या होता है, कुंजी क्या होता है, कुंजी मतलब बटन करता है ना तू, लाइट बंद चालू करता है, उसी को कुंजी कहते हैं। सर आपकी तबीयत खराब है क्या, थी बेटा आज दिन भर थी। जीटीपी कौन है, भगवान जाने। गुरुजी पोला का कुछ करो, हाँ यार कुछ करते हैं, इनको बोलते हैं। थाकर क्या होता है, थाकर, इसमें थाकर कहाँ लिखा मैंने, कहना क्या चाहते हो। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी में क्या अंतर है, ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा छेपी में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है।
सर टॉपिक को इंग्लिश में भी बताएं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। सर उसमें कैसे निकालती हैं आप, निकलती है आप, क्रिया करें कैसे पता चलेगा ऊष्मा निकल रही है? बेटा गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो कार्बन को जला दे, पेपर को जला दे, तो जब जलाएगा तो क्या होगा? ऊष्मा निकलेगी, गर्मी निकलेगी। तो हाथ जला के देखना तू। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर में वही करने, मतलब नेक्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सर ऊष्मा छेपी फिर से समझाओ, क्लास लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। पता नहीं सर। निष्कासन का मतलब निकलना। सर एक्यू का मतलब होता है एक्वस, पानी में घुला हुआ। सर पोल नहीं आता है इसका, तो कुछ करेंगे बेटा। बाकी डाउट्स का मैं आंसर नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर बोल रहा, घर जाकर दूंगा डाउट पोर्टल पर। चलो और कुछ? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना? तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। वीडियो कॉल? अच्छा प्रॉमिस करो मेरे से कि तुम नेक्स्ट लेक्चर तक पूरा के पूरा बैकलॉग क्रिया खत्म कर लोगे, प्रॉमिस करो। बाकी पूरे पूरे 6 लेक्चर्स खत्म कर लोगे? जल्दी बताओ। तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग मुझे बहुत चाहते हो। कर लोगे? हाँ नहीं होंगे। यस सर, यस सर, ओके ओके ओके। ठीक 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 ठीक। मोटिवेशन, मोटिवेशन तो दे दिया। शायरी सुनोगे? मैंने ही लिखी थी बहुत पहले। कैसी सुनोगे, मोटिवेशन वाली या नसकटे आशिक वाली, मतलब प्यार मोहब्बत वाली? जा चुकी है सर वो, अब क्या? कौन सी कौन सी कौन सी? कौन सी कौन सी कौन सी? मोटिवेशन, नसकटे आशिक? दोनों? प्यार मोहब्बत? प्यार वाली? चलो 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 सुनाता हूँ, मोटिवेशन तो बहुत पढ़ दिया। चलो एक सुनाता हूँ, है ना? कई सीक्रेट्स होते हैं ना, मतलब तुम लोग बोलते हो कि भाई उसको मत बताना अपने बारे में, अपने बीच में क्या चल रहा है, तो वैसे ही था कि तुम लोगों को सुनाता हूँ। ठीक है, झेल लेना, है ना? जरा जरा से नन्हे मुन्ने बच्चे हो, ठीक है? बहुत ज्यादा खतरनाक है वो। तो शायरी यह है कि तेरा साथ जो था अब काश बन चुका है, टूटा दिल जो है खुद जज्बात बन चुका है, हर एक पल हर एक याद राज था जो, मेरी जिंदगी तेरा मजाक बन चुका है। तो इसी के साथ बधाई लेते हैं तुम लोगों से, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय। बाय बाय बच्चों।